स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अवकल समीकरण का स्टडी कर रहे हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें एक अलग सा नया टॉपिक। उस टॉपिक को अच्छा से समझने का प्रयास करना है आपको और फिर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। इसके पहले हम बहुत सारी चीज़ सीखे हैं, लेकिन आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ यहाँ लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जरा हिंदी वाले भी समझ लें, क्योंकि हिंदी का बहुत डिमांड करते हैं आप लोग। लिखेंगे अवकल समीकरण के हल के प्रकार। एक बार बढ़िया से समझ जाइएगा, अच्छा से समझ जाइएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ देखिए क्या लिखने वाले हैं हम लोग। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए ध्यान से, इसके सॉल्यूशन के दो टाइप है ना। एक होता है जनरल सॉल्यूशन और दूसरा है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। हिंदी बता रहे हैं। देखिए इसका हिंदी होता है व्यापक हल, इसका हिंदी होता है विशेष हल। नहीं सुने हैं? वह पार्टिकुलर आदमी है, पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट जानता है, विशेष कॉन्सेप्ट जानता है। सुनिए तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है। तो ये होता है आर्बिट्री कांस्टेंट, कॉन्टेन रखता है, कॉन्टेन आर्बिट्री कांस्टेंट रखता है ना। अच्छा, और ये होता है ये नो आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट का हिंदी होता है स्वेच्छ अचर। क्या होता है? स्वेच्छ अचर होता है। अब ये थोड़ा सा एक रिव्यू दिया आपको, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या, देखिए नंबर ऑफ आर्बिट्री, ऐसे लिख दीजिए कांस्टेंट है ना, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डीई। ये क्या होता है? डीई के ऑर्डर के क्या होता है? बराबर होता है ना, आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या। आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन के कोटि के बराबर होता है जनरल सॉल्यूशन में। तो ये सब तो कहानी हुआ, मैथमेटिक्स कहाँ हुआ? इसमें मजा नहीं आया, मैथमेटिक्स मिला नहीं आपको। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझाते हैं कितना मजेदार बात है ये। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे एक दिया है फंक्शन y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। ध्यान दीजिएगा, ये दिया हुआ है। और एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। देखिए एक d ले लीजिए, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये ले लेते हैं हम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। अब पहले चेक करते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। चलिए तो यहाँ लिखेंगे हम लोग। देखिए अभी कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए। एक बताते हैं ना कि मेरा कभी भी क्लास देखिए पूरा देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बीच में जाकर मीटर बनता है। और ऐसा कॉन्सेप्ट देते हैं आपको कि ताकि सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, क्या हो जाएगा? इसी से सारा कॉन्सेप्ट निकलेगा। माइनस ए साइन एक्स, क्योंकि ए का ए कॉस का साइन एक्स होगा, प्लस बी कॉस एक्स, इसलिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ए साइन का कॉस होगा। अब कॉस का कितना होगा? माइनस साइन होगा, तो माइनस बी साइन
एक्स, इतना निकाल लिए हम। अब आते हैं हम LHS में, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर LHS बराबर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। मीन्स क्या, मीन्स यह हुआ कि इसका वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखिए तो ए माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। अच्छा, उसके बाद क्या करना है हमको, देखिए थोड़ा ध्यान से अच्छा से देखने का प्रयास करते हैं। प्लस क्या है यहाँ देखिए ए वाई का मान, वाई का मान ही ना है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। सुनिए कट जाएगा, कट जाएगा। अब जो लॉजिक है समझने का प्रयास करते हैं। जीरो आ गया ना, क्या हो गया, LHS RHS के बराबर आ गया, तो लिख देंगे देयरफॉर क्या हो गया ये, RHS के बराबर आ गया, लिख देंगे RHS है ना। देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ सब उल्टा लिख रहा है ना। देयरफॉर y इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स है ना, इज द solution of यहाँ देखिए solution of DE। कौन सा DE, तो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वाई स्क्वायर बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन है। बस यहाँ तक तो ये बोलिएगा सर, ये तो आप मैंने बताए थे इसके पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। देखिए मतलब ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। अब सॉल्यूशन में कौन सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन या पार्टिकुलर सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे ए और बी क्या है, यहाँ देखिए ए और बी क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। सुनिए तो ये जो है ये, इसको बोलेंगे हम लोग जनरल सॉल्यूशन, GS। क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। यहाँ देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 2 है। इसमें कितने कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट 1 और 1 2 है। तो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट 2 गो है, इसलिए यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट होने के कारण ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। यह जो फंक्शन है, यह जो फंक्शन है, ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। लेकिन कौन सॉल्यूशन है, तो ये जनरल सॉल्यूशन है, GS है। क्यों GS है, क्योंकि यहाँ पे 2 आर्बिट्री कांस्टेंट A और B मौजूद है। याद रखिएगा जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या उसके ऑर्डर के बराबर होता है। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 है तो उसमें 3 आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, या उसके सॉल्यूशन में अगर आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या 4 है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा। क्लियर है, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। समझ में आया ना बात, क्लियर हो गया। कहीं देखिए सॉल्यूशन फंक्शन सॉल्यूशन किस रूप में रहेगा, y बराबर fx के रूप में रहेगा। इस किस रूप में है, y इक्वल टू fx नहीं बोले थे, fx इस तरह रहेगा है ना। तो कहीं भी देखिए इस फॉर्म में आ रहा है फंक्शन, उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है तो समझिए जनरल सॉल्यूशन है। और उसको आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट कर लीजिए, तो 1 और 1 2 गो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा। क्लियर। अब रही बात कि सर पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या कहते हैं। अगर देखिए, अगर इसी को सुनिए, इसी को क्या करते हैं, सुनिए यहीं पे ध्यान दीजिए। इसी को हम लोग ऐसे लिख दें, क्या चीज़, y इज इक्वल टू, ठीक है, 3 cos x, ठीक है, अब प्लस 4 sin x, ठीक है ना। हमने क्या किया कि a और b का पार्टिकुलर वैल्यू रख दिया, कुछ 3 4 रखा, 5 6 कुछ भी रख सकते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका PS हो जाएगा। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है। तो आइए कुछ नोट लिखा जाए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ में आ गया ना बात। इसी के लिए आपको ये सब कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे। चलिए तो याद रखिएगा, जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, नंबर ऑफ आर्बिट्री आर्बिट्री कांस्टेंट बराबर ऑर्डर ऑफ DE, ऑर्डर ऑफ DE। मतलब यहाँ पे सिंपल बात है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स
ऑर्डर ऑफ डी मतलब स्वच्छ अचरों की संख्या, स्वच्छ अचरों की संख्या, स्वच्छ अचरों की संख्या बराबर अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि, ये हो जाएगा। और दूसरा देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए क्या होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। इसमें क्या होता है, नो आर्बिट्री कांस्टेंट, नो आर्बिट्री कांस्टेंट्स। इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है, मतलब क्या होता है, नंबर जीरो होता है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट का क्या होता है, संख्या जीरो होता है। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहे यहाँ पे, मान लीजिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर मान लीजिए जीरो दिया है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन में, इसके पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट होंगे, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। मतलब कह रहे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई मतलब नहीं, ऑर्डर क्या है कोई मतलब नहीं हम लोगों को, ठीक है ना। तो ये रहा सिंपल सा कॉन्सेप्ट जनरल सॉल्यूशन का और पार्टिकुलर सॉल्यूशन का डेफिनेशन। अब यहाँ से हम लोग कुछ काम करेंगे और सीखेंगे कैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइए देखा जाए कैसे कॉन्सेप्ट है। चलिए हेडिंग बनाना है आप लोगों को, क्या चीज, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कह रहे क्या, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा, गिवन रहेगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब सिंपल सा बात समझिए कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तब जाके काम होगा, नहीं तो नहीं होगा काम, ठीक है ना। इसलिए कि बात समझने का प्रयास कीजिए यहाँ पे अच्छा से। तो कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल ज़्यादा समझेंगे। पहले देखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, अगर बात करेगा पैराबोला की बात करें या फैमिली ऑफ पैराबोला की बात करें, पैराबोला, तो सिंपल बात समझिएगा कि पैराबोला में चार टाइप से इक्वेशन आता है। सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लेते हैं y इक्वल टू 4x। इसको समझिए ज़रा बढ़िया से। इसमें क्या होता है, पैराबोला जो है x एक्सिस के लॉन्ग ओपन होता है, ठीक है ना। किस पे स्क्वायर है, y पे स्क्वायर है। पैराबोला किधर खुलेगा, x एक्सिस के लॉन्ग। ये पैराबोला का एक्सिस कहलाता है और ये कहलाता है आपका फोकस। क्लियर। अगर यहाँ पे दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, तो ये भी क्या होगा, x एक्सिस के लॉन्ग ही खुलेगा, बट ये लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट हैंड पैराबोला बोलते हैं इसको, ठीक है। सिंपल फिगर बना रहे हैं। अच्छा, अगर दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो ये किस पे स्क्वायर है, x पे, खुलेगा y की ओर, तो ये खुलेगा ओपन होगा ऐसे y की ओर, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना, अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं। अगर दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तो क्या हो जाएगा, ये पैराबोला खुलेगा नीचे की ओर ऐसे, डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर। अगर क्या हो जाए कि लगातार ऐसे रहे, ऐसे भी रहे, ऐसे ऐसे ही रहता है, तब दे रहा है, समझे ना बात, सब यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से। तो इसको क्या बोलते हैं, अगर वर्ड आता है फैमिली ऑफ, क्या होता है, देखिए सिंपल बात समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो क्या होगा, दिक्कत होगा। फैमिली ऑफ पैराबोला, तो उसका मतलब है कि बहुत सारा पैराबोला का बात कर रहा है वो, ठीक है ना। तो फैमिली ऑफ कर्व्स आप 2D में पढ़े होंगे, उसको आप देखेंगे तो बढ़िया समझ में आएगा। लेकिन यहाँ भी समझिए बढ़िया से,
फैमिली वर्ड लगा दिया था मतलब क्या, बहुत सारा उसमें बहुत सारे पैराबोला जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। तो पैराबोला की बात हुई, स्क्रीनशॉट लीजिए। बिल्कुल 8वां चैप्टर में हम लेक्चर में ये खूब बढ़िया समझाए थे आपको, तो इसको समझ लीजिए। चलिए आइए देखिए और चीज़ देखिए, पैराबोला के बाद एक होता है सर्किल, एलिप्स आता है, सॉरी एलिप्स आएगा। तो एलिप्स आएगा, तो एलिप्स के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आता है कि नहीं? क्लियर, समझिए बढ़िया से। और इसमें कहता है कि अगर ए स्क्वायर क्या हो, ग्रेटर हो बी स्क्वायर से, तो हम लोग जो फिगर बनाते हैं एलिप्स का, ऐसे बना लेते हैं, ऐसे ऐसे बना लेते हैं। क्लियर, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दिया है प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिया है बराबर 1, और कह रहे हैं कि बी स्क्वायर बड़ा है ए स्क्वायर से, तो ये वर्टिकल एलिप्स बनता है, ऐसे वर्टिकल एलिप्स बनता है कि नहीं है? ऐसे बनता है, आप समझ रहे ना? दो को फोकी इसमें होता है, इसमें सिंपल। ये सब चीज़ समझना काफ़ी ज़रूरी है। वहीं अगर बात हो जाए हाइपरबोला की, हाइपरबोला, तो हाइपरबोला में ज़्यादा फोकस नहीं करना है ना, बस ऐसे, ठीक है। ये सब कोनिक सेक्शन का पार्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी चीज़ है कोनिक सेक्शन का पार्ट, ठीक है ना। चलिए हाइपरबोला हो गया, अब थोड़ा सर्किल पर फोकस करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, बेसिक बातें समझिए। इसका इक्वेशन क्या होता है? इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, नहीं दिख रहा है क्या, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें भी दो टाइप का होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, लेकिन जो इंपॉर्टेंट उसको बता दिया हमने, ठीक है ना। चलिए लिखिए इसको, अब जरा आते हैं फिर से यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब सर्किल की जब बात होगी ना, ब्रीथ की, देखिए तो इसमें 2-3 चीज़ आती है। सेंटर जो है वो हो गया एच के, है ना, और रेडियस जो है वो हो गया आर, है ना। तो देखिए यहाँ पे सिंपल बात समझिए, क्या हो जाएगा, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अगर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, मतलब हुआ कि सर्किल जो है उसका सेंटर कहाँ पे, ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे सेंटर है, सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे है। क्लियर, राइट, बात समझ गए ना। तो इस तरीके से हम लोग ये बेसिक बात समझे। देखिए y इक्वल टू एम एक्स भी आता है यहाँ पे, ये भी लाइन का इक्वेशन है ना। जनरली ये कहाँ से गुजरता है, जनरली ओरिजिन से क्रॉस करता है, ठीक है ना, ऐसे। क्लियर, लाइन है ये। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें जो समझना काफ़ी ज़रूरी है। अब यहाँ से कुछ ना एग्जाम्पल लेते हैं हम और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। चलिए बहुत कुछ देते हैं आपको, एक एग्जाम्पल में तो मतलब बहुत सारा चीज़ देते हैं। चलिए लिखिए, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन से पहले समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि राइट द DE डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द family of the curve y is equal to mx, पहला क्वेश्चन। दूसरा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है ना। तीसरा x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1।
3 क्वेश्चन है और हम लोग समझेंगे बढ़िया से बात को। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन सही। देखिए यहां देखिए सोल्यूशन, पहला सोल्यूशन y इक्वल टू क्या है, mx है। सुनिए इसमें कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है, सिर्फ एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, याद रखिएगा। यहां पे बॉक्स में लिखते हैं इनफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन नहीं, इन ऐसे अलग करके, इन्फॉर्मेशन ऑफ डी। डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन में क्या, नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन, नंबर ऑफ डिफरेंशिएटिंग द कर्व बराबर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। इन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, नंबर ऑफ डिफरेंशिएटिंग द कर्व, कर्व को डिफरेंशिएशन कितना बार करना है, तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। कुछ बुझाया नहीं, समझिए। इसमें कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ m हो जाएगा। अब सुनिए, फिर यहां लिखेंगे, इसको आपके भाषा में लिखते हैं रिमूव, इलिमिनेट भी लिख सकते हैं इसको, रिमूव आर्बिट्री कांस्टेंट्स। क्या करेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट को हम लोग रिमूव कर देंगे। चलिए, तो m का मान क्या हो जाएगा, यहां से देखिए इसको 1 मान लीजिए, m का मान कितना होगा, dy बाई डी एक्स बराबर m का मान कितना होगा, y बाई एक्स, क्या होगा, y बाई एक्स होगा। चलिए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0। यहीं क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहीं क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्लियर, बात समझ में आ गया। चलिए, अब क्या करेंगे हम लोग, एक और क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कॉन्सेप्ट जब होता है ना, एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आइए, सॉल्यूशन में आइए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसलिए कितना बार डिफरेंशिएशन करना है, एक बार, क्योंकि वो कांस्टेंट है यहाँ पे, इसको 1 मान लीजिए। तो देखिए डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई गुने क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ समझिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a, यहाँ 2y गुने डी वाई बाई डी एक्स बराबर 4a। अब देखिए, अभी 4a को कटाइए नहीं, आप 2y रहने दीजिए यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स भी रहने दीजिए यहाँ पे, है ना। और देखिए क्या करेंगे हम लोग, बराबर बराबर क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट से बात हो तो 4a का मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई एक्स नहीं होगा, यहाँ गुना में आके भाग हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बाई एक्स हो जाएगा, है ना। सिंपल समझिए। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। 2y गुना ये x से गुना होगा इसमें, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर। सुनिए, इस y से y तक कट भी जाएगा ना, कट जाएगा, तो ये हो गया एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहीं क्या हो गया आपका डिफरेंशियल, नहीं यहाँ पे ये खत्म हो गया ना, 2x बचेगा, सिर्फ 2x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 0, 2 इंटू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 0। ये क्या हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। देखिए ना, ये अगर मान लीजिए इसका जनरल सोल्यूशन है, तो इसमें क्या है, इसमें देखिए a है, एक वो आर्बिट्री कांस्टेंट है, और इसमें ऑर्डर क्या है, एक आया है, और ऑर्डर की संख्या आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या के बराबर होता है, हमेशा क्लियर हो रहा है। चेक कैसे करेंगे, देखिए ऑर्डर कितना है, एक है, आर्बिट्री कांस्टेंट एक है, क्लियर। जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतना ही बार डिफरेंशिएट करके हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, क्लियर। तो ये क्लियर हो गया। अब आइए तीसरा पर, तीसरा देखिए, x बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1।
कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है, दूगो है। कई आर्बिट्री कांस्टेंट है, दूगो है। तो लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 1/a dx बाई डी एक्स प्लस 1/b डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये 1/a बच जाएगा यहाँ पे, इसका एक हो जाएगा खत्म, 1/b डिवाइड बाई डी एक्स। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए क्या क्या हो रहा है। 1/b डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/a, या डी वाई बाई डी एक्स चल जाएगा b ऊपर, तो माइनस b/a। यहाँ देखिए अब फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना, क्योंकि दो कांस्टेंट था ना, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स रिस्पेक्ट टू x, बराबर 0। यही क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं ऐसे, y डबल डैश बराबर 0। यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो मतलब इतना चालाकी से आप काम करेंगे कि पहले जो चीज़ बताते हैं हम, कोई भी मेरा क्लास करें, क्रैश कोर्स हो, फुल कोर्स हो, ऑब्जेक्टिव हो, ट्रिक हो, कोई भी चीज़ देखें, पूरा देखने का प्रयास करें। आई श्योर कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बहुत सारे किताब की बात तो नहीं करेंगे, जो भी किताब चाहते बना सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी अगर बुक फॉलो करते हैं, पूरे इंडिया लेवल की बात है ना, तो एक्सरसाइज 9.3 जो है जाके आप बना सकते हैं। अगर फंसेगा तो लिख दीजिएगा 9.3 बाई आर के सिंह। तो मेरे कहने का मतलब है कि सारी चीज़ें आपको हम कन्फर्म करा रहे हैं, क्लियर करा रहे हैं। तो हमेशा क्लास को पूरा देखने का प्रयास करें। और सुनिए, अच्छा लगता है ना दोस्तों में शेयर कीजिए इस क्लास को, बढ़िया शेयर कीजिएगा, अच्छा रहेगा, हमको भी अच्छा लगेगा और थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमको भी। तो चलिए इस क्लास को शेयर करते हुए आप आगे बढ़िए, नोट्स बनाइए क्वेश्चन में जाकर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।